इमेजिन करो आपने एक एग्जाम के लिए 2 साल डेडिकेशन से दिए, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए, अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करी और जब फाइनली एग्जाम की डेट आई तो पता लगा कि पहले ही पेपर लीक हो चुका है। एसएससी 2025 के स्कैम ने फिर से ये साबित कर दिया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन एग्जाम सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। तो एसएससी सीजीएल 2025 जब कंडक्ट हुआ तो उसके बाद एक शॉकिंग चीज बाहर आई। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पेपर के क्वेश्चंस पहले ही वायरल हो गए और वो भी एग्जाम से पहले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं जिसमें सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो एग्जाम में थे। कहीं कहीं पर सर्वर ही क्रैश हो गया और वही पेपर दोबारा से स्टूडेंट्स को दिया गया जो कि ऑलरेडी लीक था। एक प्राइवेट एजेंसी जो पेपर कंडक्ट करवाती है उसका नाम भी इस कंट्रोवर्सी से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि इतना इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल एग्जाम और इतनी बेसिक सिक्योरिटी लूप होल। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है तो नहीं, ये सब पहले ऑलरेडी हो चुका है। 2018 का एसएससी सीजीएल स्कैम याद है? जब स्टूडेंट्स ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर दिनों तक प्रोटेस्ट किया था, वो भी एग्जैक्टली सेम टू सेम पेपर लीक का ही इशू था, पर उसका रिजल्ट क्या निकला? नथिंग। एक इंक्वायरी कमेटी बनी, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, पर उससे हुआ क्या? ये स्कैम फिर से हुआ। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट में ही इशू है, हमारे एजुकेशन या हमारे एग्जाम सिस्टम में ही इशू है। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। यूपी टेट, एमपी व्यापन और बिहार बोर्ड, यहाँ पे तो एग्जाम लीक का एक सिस्टम बन चुका है और हर बार ब्लेम टेक्निकल ग्लिचेस या अननोन हैकर्स पे डाल दिया जाता है। देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, पर जब बार बार सेम प्राइवेट वेंडर से पेपर कंडक्ट करवाया जाए जिन पे ऑलरेडी एलिगेशंस है, तो क्या ये इनकी मिली भगत नहीं है? बीजेपी गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया का विजन अप्रिशिएटेबल है, पर जब सबसे बेसिक चीज एग्जाम ही सिक्योर नहीं है तो क्या डिजिटल इंडिया का ढोल पीट के क्या फायदा है? रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पर जब स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया तो गवर्नेंस का मतलब ही क्या बचा? देखो, ये बहुत बेसिक चीज है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर अगर उसे जेन्युइनली सॉल्व करने का मकसद हो तो। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑडिट ऑफ एग्जाम वेंडर्स। जो भी प्राइवेट एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका रेगुलर और ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना ही चाहिए किसी भी थर्ड पार्टी से। सेकंड, रियल टाइम मॉनिटरी सिस्टम, जैसे कि लाइव सीसीटीवी फीड्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सर्वर बेस्ड क्वेश्चन या एग्जाम पैटर्न। थर्ड, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन सेल, जो कि जल्द से जल्द या एक लिमिटेड टाइम में केस को सॉल्व करे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। फोर्थ, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, जो कि हर स्टेट के एग्जाम पे फीडबैक दे सके और सुपरविजन करे कि एग्जाम सही तरीके से हो। फिफ्थ, कोड मॉनिटर्ड प्रॉब इन बिग स्कैम, जैसे कि एसएससी स्कैम 2025 जैसा केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेट हो। देखो, ये कोई छोटा इशू या नॉर्मल बात नहीं है, ये फ्यूचर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और आईएएस ऑफिसर्स की क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल है। पेपर का लीक हो जाना किसी मीम का वायरल होने जैसा नहीं है, ये हमारे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है और हमने या हमारी गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया तो सीरियसली बता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बन के रह जाएगा। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स डिजर्व बेटर और हमारे सिस्टम को सुधरना बहुत जरूरी है। ओके देन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो होप यू लाइक वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी।